राष्ट्रीय आय को समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, जिसके जरिए हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? किसी भी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य क्या कहलाता है? उस देश का जीडीपी कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जीडीपी को लिखते हैं जी, डी एंड पी। पी का इसमें कोई रोल नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जो ये ग्रॉस है, इस ग्रॉस की जगह या तो ग्रॉस वर्ड रहेगा या नेट वर्ड रहेगा। ग्रॉस का मतलब होता है सकल, नेट का मतलब होता है शुद्ध। और जो डी है, इस डी की जगह डोमेस्टिक और नेशनल, घरेलू और राष्ट्रीय दो शब्दावली आ सकती हैं। इसी तरीके से जब हम इस जीडीपी के कॉन्सेप्ट को बाजार मूल्य पे पढ़ते हैं या फिर इसको हम साधन लागत पे पढ़ते हैं, तो बाजार मूल्य पे पढ़ेंगे तब उसके साथ लगा दिया जाता है एमपी, और जब हम इसको साधन लागत पे पढ़ेंगे तो उसके साथ लगा दिया जाता है एफसी। तो क्या है कि अगर हम ग्रोस वैल्यू चाहते हैं तो हमें उसके अंतर्गत मूल्य ह्रास जो है ऑटोमेटिकली शामिल मिलता है। अगर हम उस ग्रोस में से नेट में जाना चाह रहे हैं तो हमें उसमें से मूल्य ह्रास को माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दूध है, उस दूध में अगर पानी मिक्स है तो वो क्या है? सकल है। अगर उस मिक्स पानी को हम उसमें से माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? नेट, शुद्ध हो जाएगा। इसी तरीके से शुद्ध से सकल में जाने के लिए हमें मूल्य ह्रास को ऐड करना पड़ेगा, और सकल से शुद्ध में जाने के लिए हमें मूल्य ह्रास को माइनस करना पड़ेगा। इसी तरीके से डोमेस्टिक जो वर्ड है, घरेलू, अब घरेलू सीमा अगर किसी देश की है तो उसके अंतर्गत विदेशों से प्राप्त साधन आय का रोल नहीं रहता। लेकिन जब हम डोमेस्टिक घरेलू से राष्ट्रीय की अवधारणा में जाते हैं तो हमारा विदेशों से प्राप्त साधन आय का रोल उसमें आ जाता है। जैसे कि इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, NFIA। अब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, अब इस शुद्ध की बजाय हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि विदेशों से प्राप्त साधन आय माइनस विदेशों को दे साधन आय, कि विदेशों से साधन आय आई कितनी है और विदेशों को साधन आय गई कितनी है, दोनों का नेट वैल्यू क्या कहलाएगी? NFIA। और अगर हम घरेलू से राष्ट्रीय अवधारणा में जाना चाह रहे हैं तो हमें इसको NFIA को ऐड करना पड़ेगा, और अगर राष्ट्रीय से घरेलू की अवधारणा में आना चाह रहे हैं तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद आता है कि बाजार मूल्य और साधन लागत। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उस उत्पादन में जिन उत्पादन के साधनों को लगाया जाता है, जैसे कि श्रम, पूंजी, भूमि और साहसी, इनको इनके प्रतिफल के रूप में दिया जाता है मजदूरी, ब्याज, लगान या लाभ या हानि। तो अगर तो हम उस उत्पादन के स्तर पर उसकी गणना कर रहे हैं तो उसके साथ हम लगाएंगे साधन लागत पे। लेकिन जब हम उस उत्पादन को बाजार में ले जाके बेचेंगे तो उसके साथ अवधारणा लग जाती है बाजार मूल्य। जब कोई वस्तु बाजार में जाती है तो उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लग जाते हैं और सब्सिडी का भी रोल उसमें आ जाता है। जैसे कि अगर कोई वस्तु आप बाजार में ले जाके बेच रहे हो तो उसके ऊपर गवर्नमेंट अपना अप्रत्यक्ष कर लगाती है, जिससे कि वस्तु की वैल्यू जो है आपको पेमेंट ज्यादा पे करनी पड़ती है। इसलिए जब आप साधन लागत से बाजार मूल्य में जाओगे तो अप्रत्यक्ष कर ऐड हो जाएगा और सब्सिडी उसमें से माइनस हो जाएगी। एक चीज आप याद रख सकते हो कि अप्रत्यक्ष कर का जो साइन होगा सब्सिडी का हमेशा उससे उल्टा होगा। और अगर आपको बाजार मूल्य से साधन लागत में जाना है तो आपको अप्रत्यक्ष कर को माइनस करना पड़ेगा, सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा। कभी कभी आपके सामने IT और S को एक साथ मिला के NIT दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, तो ITS जब आप साधन लागत से बाजार मूल्य में जाओगे तो माइनस NIT, सॉरी प्लस NIT, और जब आप बाजार मूल्य से साधन लागत में जाओगे तो माइनस NIT। इस तरीके से। धन्यवाद।